बच्चों, आज बच्चों हम वीडियो में कुछ नया बताने वाले हैं। जैसे कि बच्चों आज हम रोमन अंक के बारे में चर्चा करेंगे। रोमन अंक जो बहुत ही आपके एग्ज़ाम में एनटीपीसी या किसी भी अदर एग्ज़ाम में बच्चों कंपटीशन की जो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है, जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बच्चों आइए हम आज रोमन अंक के बारे में चर्चा करते हैं। रोमन अंक के बारे में आज हम बच्चों चर्चा करते हैं। रोमन अंक में बच्चों अगर हम देखें, एक को किस तरह से लिखते हैं बच्चों, एक को बच्चों इस तरीके से लिखते हैं, और 2 को किस तरीके से लिखते हैं बच्चों, इस तरीके से। 3 को बच्चों 3 पाई और प्लस इस तरह से लिख देते हैं, ऊपर पाई और नीचे पाई। और 4 को लिखना रहे तो बच्चों पहले 5 देखिए, ये 5 का निशान है और इसके पहले आई का निशान 4 हो जाता है बच्चों। और 5 अगर लिखना रहे तो बच्चों भी बना देते हैं, ये 5 हो जाता है बच्चों। उसी तरीके से अगर बच्चों 6 लिखना रहे तो हम किस तरीके से लिखते हैं, भी बनाकर एक पाई लिख देंगे, ये 6 हो जाएगा। और उसी तरीके से 7 लिखना रहे तो एक भी बना करके बच्चों 2 पाई खींच देंगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चों अगर हमको 8 लिखना रहे तो 8 के में क्या करते हैं बच्चों, 1 पाई 2 पाई और प्लस 3 पाई, 5 और ये 3 8 हो जाएगा बच्चों। उसी तरीके से अगर बच्चों हमें 9 लिखना रहे तो 9 के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम 10 लिखेंगे और उसके में से 1 माइनस कर देंगे, अर्थात ये क्या हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 10 लिखना रहे बच्चों तो कैसे लिखेंगे, 10 के लिए बच्चों हम यक्स का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, यक्स का प्रयोग करते हैं 10 के लिए। अब उसी तरीके से बच्चों हमें 20 लिखना रहे तो कैसे लिखते हैं हम बच्चों, आइए देखते हैं। इस चीज को बच्चों आप लोग कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, फिर हम उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। देखिए कैसे रोमन अंक को आगे बढ़ाएंगे, तो कैसे बढ़ाएंगे उसको देखते हैं। आइए बच्चों, अगर बच्चों हमें 20 लिखना रहे रोमन अंक में तो किस तरीके से लिखेंगे, 20 अगर लिखना रहे तो रोमन अंक में बच्चों किस तरीके से लिखेंगे, 2 बार x लिख देंगे, 10 प्लस 10 अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चों 30 लिखना रहे हमें तो कैसे लिखेंगे, ट्रिपल एक्स लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों, लिख सकते हैं, ट्रिपल एक्स लिख दें। अगर बच्चों हम कहें 50 लिखना रहे हमको रोमन अंक में तो किस तरीके से लिखेंगे, 50 लिखना रहे तो रोमन अंक में बच्चों किस तरीके से लिखेंगे। तो हम जानते हैं बच्चों यल का मतलब क्या होता है, 50 होता है। यल का मतलब बच्चों क्या होता है, 50। लेकिन अगर बच्चों हम कहें 40 लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे, 40 बच्चों, तो 50 में से अगर बच्चों हम 10 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगर बच्चों हम कहें 60 लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे, 60 लिखने के लिए 50 में 10 ऐड कर देंगे, अर्थात यल बराबर 50 के और प्लस 10 ऐड कर दिए 60 हो जाएगा। अगर बच्चों हम कहें 100 लिखने के लिए तो 100 किस तरीके से लिखते हैं, 100 लिखने के लिए बच्चों हमें किस तरीके से लिखना पड़ेगा। 100 के लिए बच्चों हमने सेंचुरी अर्थात सी, इससे किससे डिनोट किया गया है, सी से डिनोट किया गया। 100 को किससे बच्चों डिनोट किया गया है, सी से डिनोट किया गया। सी बराबर सेंचुरी अर्थात सी बराबर 100 के। अगर बच्चों हमें कहे 300 लिखना रहे, 300 लिखना रहे तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों, इसको देख लेते हैं। 300 लिखना है बच्चों तो हम ट्रिपल सी लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर वहीं पर अगर हमें 200 लिखना पड़े बच्चों तो कैसे लिखते हैं, रोमन अंक में 200 लिखना पड़े तो डबल सी लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों। अब कहे बच्चों अगर हमको 500 लिखना है तो 500 किस तरीके से लिखेंगे, कहीं इसका 5 बार प्रयोग कर देंगे, नहीं कर पाएंगे बच्चों, इसका अधिकतम से अधिकतम 3 बार ही प्रयोग करते हैं बच्चों। तो अगर हमें 500 लिखना रहे तो हम 500 किस तरीके से लिखेंगे, 500 को बच्चों हम डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। डी बराबर कितना होता है बच्चों, 500 होता है। अगर बच्चों हमें 600 लिखना रहे तो किस तरीके से लिखते हैं, आइए देखते हैं बच्चों। 600 अगर हमें बच्चों लिखना रहे तो किस तरीके से लिखते हैं, डी बराबर बच्चों कितना हुआ, 500 और उसके आगे 200 और लिख दिया, अर्थात एक सी बराबर 100 के, दूसरा सी बराबर 100 के, अर्थात 5 2 7। अच्छा 600 लिखना हम 700 लिख दिए, सॉरी। अब बच्चों 500 हो गया, ये प्लस 100 हो गया, ये कितना हो गया बच्चों, 600 हो गया। उसी तरीके से बच्चों हम आगे के बारे में देखते हैं। आगे 600 के बाद भी हम देखते हैं कैसे कैसे लिखते हैं। एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा मिटा लें इस पे। 600 के बाद बच्चों हमें देखते हैं कैसे 700 लिखते हैं, कैसे 800 लिखते हैं, कैसे 900, फिर कैसे 1000, कैसे 5000। इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। अगर बच्चों हम कहें 700 लिखने के लिए, 700 कैसे लिखते हैं बच्चों, 700 के लिए हम बच्चों जानते हैं
500 लिखें पहले। 500 बच्चों हम कैसे लिखते हैं, डी से। डी बराबर 500, उसके बाद 200 लिख देंगे बच्चों, अर्थात 600 और एक 700, अर्थात क्या हो जाएगा बच्चों, 700 को हम डी डबल सी से डिनोट कर सकते हैं बच्चों। उसी तरीके से बच्चों अगर हम कहें 1000 लिखने के लिए, कितना बच्चों, 1000 अगर लिखने के लिए कहें तो 1000 हम किस तरीके से लिख सकते हैं। 1000 लिखने के लिए बच्चों हम देखिए कैसे करते हैं। 1000 हम बच्चों जानते हैं कि किससे डिनोट किया जाता है, यम से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, यम से डिनोट किया जाता है। लेकिन अगर बच्चों हम कहें 2000 लिखने के लिए तो 2000 किस तरीके से बच्चों लिखते हैं, आइए देखते हैं। 2000 के लिए बच्चों डबल एम का प्रयोग कर देंगे, अर्थात एक एम बराबर 1000 के, तो डबल एम बराबर 2000 के बच्चों। ये चीज आप लोग समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से। लेकिन अगर बच्चों हम कहें 3000 किस तरीके से लिखेंगे, तो 3000 लिखने के लिए बच्चों ट्रिपल एम हो जाएगा। अब फिर अगर बच्चों कहें हम 4000 लिखने के लिए, अब तो मैटर बढ़ गया बच्चों। 4000 लिखने के लिए अब हम ट्रिपल एम के बाद 4 एम का प्रयोग तो कर नहीं सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अगर बच्चों किसी भी संख्या के जैसे बच्चों देखिए क्या है, किसी भी संख्या के ऊपर अगर बार लगा दिया जाए तो वह 1000 में सीधे कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखिए बच्चों ये 1 है, 1 के ऊपर यहाँ बार लग गया तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1000 में गुणा हो जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों, 1000 हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चों अगर हम देखते हैं 5000 हमको लिखना रहे तो किस तरीके से लिखते हैं। 5000 लिखने के लिए बच्चों आइए हम देखते हैं। 5000 बच्चों अगर हमें लिखना है तो हम पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 5 लिख दिए बच्चों, और 5 के ऊपर हम क्या करते हैं, ऐसे बार लगा देते हैं। बार का मतलब बच्चों कितना हो गया, 1000। 1000 में जब 5 से गुणा करेंगे, 1000 में बच्चों 5 से जब गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। ये चीजें बच्चों आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर किसी भी संख्या के ऊपर बार लग जाता है तो वह सीधे सीधे 1000 में उसका गुणा हो जाता है। तो इस तरीके से बड़े से बड़े अंक को भी हम बच्चों लिख सकते हैं। और आगे की तैयारी बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।